उसको लेके ही हम आज प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से प्रश्न पूछने का अधिकारी आज जसजीत जी को बनाया हुआ है। और इसमें किसी के अगर कोई प्रश्न होते हैं मेरी बात से निकलते हुए या जसजीत की बात से निकलते हुए, तो वो अपना माइक फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, माइक फ्लैश करने का मतलब ये है कि आप जो माइक का ऑप्शन है नीचे, उसको टच करके छोड़ेंगे, टच करके छोड़ेंगे तो वो फ्लैश होगा। तो मैं फिर उसको बोल दूंगा कि हाँ ठीक है आप बोलिए। और कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से संबंधित किसी का भी कोई व्यक्तिगत साधना या उसके जीवन में कोई चलती परेशानी, वो सारी चीजें यहाँ डिस्कस नहीं होंगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो टॉपिक है इससे संबंधित आपके भीतर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी ऐसा है जो आप नहीं समझ पाते हैं, वो यहाँ पर डिस्कस हो सकता है। और क्या हमने इसको रिकॉर्ड करने की व्यवस्था कर ली है? उसमें इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि उसकी और उस तत्व की, उस शक्ति की ऊर्जा समानांतर हो जाती है, एकदम बराबर इक्वल हो जाती है। तो उसमें वो गुण आने शुरू हो जाते हैं उसके कैरेक्टर में, जो उस एनर्जी के जो हायर जोन में वाइब्रेट कर रही है, जिसका डिस्कशन उस भागवत गीता में है। उस जोन की एनर्जी का समानांतर उस चित्त को वो अपना लेता है या बना लेता है या हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है उस चीज की। वो चाहे कृष्ण कृष्ण जाप कर रहा हो, चाहे कृष्ण के किसी मार्ग में, वो भक्ति मार्ग में चला गया हो, चाहे कर्म योग में चला गया हो, या किसी भी चीज में चला गया हो, लेकिन अगर वो अपने मन को उसमें लगा चुका है तो मन लगाया, ऊर्जा उसकी उस तरफ बहने लगी। और तब जब उसमें भरपूर ऊर्जा है, तो आपने देखा होगा इस्कॉन वाले सब जितने फॉरेनर्स हैं, और छोटी छोटी उम्र के भी लोग खूब उछलते कूदते नाच गाते रहते हैं। फॉरेनर्स जितने आपने देखे होंगे सत्संग में नाचने कूदने वाले, सब एक से एक युवा आपको नाचते कूदते मिल जाएंगे। तो उनकी दिशा किसी एक तरफ बढ़ जा रही है। चाहे आर्मी में देख लीजिए, आर्मी में तो एज भी बहुत छोटी है। तो उसी प्रकार से जब कोई आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करता है, तो उसका प्रवेश या तो बाल्यकाल में हो सकता है, या तो पूरे जीवन के थपड़े खा के हो सकता है। मैं उस साधक की बात नहीं कर रहा हूं जो लालच से उतरता है कि मैं ये सिद्धि ले लूंगा, मैं वो सिद्धि ले लूंगा। मैं उस साधक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं साधक की बात कर रहा हूं यहाँ पर कि जो अपने आप को जानना चाहता है, जो उस परम में डिसॉल्व होना चाहता है, जो अपने अस्तित्व को खो देना चाहता है, वो साधक, वो व्यक्ति जब आध्यात्म प्रवेश करता है, तो जब बाल्यकाल में कर जाता है, तो जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज उसको बहुत गहरी छू जाती है। चाहे वो उसके बाल्यकाल में, उस वर्तमान स्थिति में, या पुरानी कोई ऐसी चीज रही हो मरते समय की, या उसके पूर्व जीवन के कई वर्षों के तप की, या कठिनाइयों से भरे जीवन की, कि उसका उचाट हो गया इस जीवन से। अब जो इस जीवन में उसके प्राण शरीर में आए, तो उसके भीतर ये अंडरस्टैंडिंग थी, बुद्धि और वाणी पे नहीं था। उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग थी, समझ थी कि ये जीवन जो मैंने जिया है, ये व्यर्थ जी लिया है। कुछ विशिष्ट था, कुछ ऐसा गुप्त रहस्यमय था जिसको मैं छूने वाला था, लेकिन वो सिर्फ छून तक ही महसूस होकर रह गया। आगे मेरी वहां यात्रा नहीं हो पाई। अब उस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उसके अगले जीवन में एक कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है, चाहे किसी से अचानक से प्रेम होकर छूट सकता है, तो
अचानक से वैराग्य घटित हो सकता है, कुछ उसका बहुत चाहने वाला मृत्यु को प्राप्त हो सकता है तो घटित हो सकता है, या बिना किसी परिस्थिति के भी कोई गुरु सामने साक्षात आ जाए, कुछ ऐसा भाव जाग जाए पुराना किसी घटना को याद किए हुए या बिना याद किए हुए, तो आपके भीतर वो ऊर्जा फूटनी शुरू हो जाती है। और ये ऊर्जा आपकी चाहे बाल्यकाल हो, चाहे युवा, प्रौढ़, वृद्धा, कुछ भी हो अवस्था, उसमें आपको ये आभास हो सकता है उस ऊर्जा का। क्योंकि मैं कई सारे लोगों को देखता हूं कि पास होते हैं लेकिन उनका मन वहां नहीं होता है, उनका मन कहीं और लगा होता है। उसी प्रकार से मैं किसी को जैसे प्राणायाम भी कराता हूं, तो अगर कुछ लोगों को प्राणायाम कराता हूं तो उनको प्राणायाम जब करवाता हूं तो कुछ लोगों को नाक से सांस लेने में ही, इतने में ही बहुत तीव्र ऊर्जा, झंझनाहट सी, करंट जैसा, झुरझुरी जैसी छूट जाती है कि वो पूरे शरीर को छूते हुए आंखों से पानी टपका देती है। लेकिन कुछ लोगों को मैं कराता हूं तो वो सिर्फ सांस आ रही है और जा रही है, बस इतने को ही समझ पाते हैं कि यहाँ सांस अंदर ले लेते हैं, सांस बाहर छोड़ देते हैं। झुरझुरी करंट क्या होता है हमें तो पता नहीं। तो ये वो सोई हुई आत्माएं हैं जो बहुत गहरे में सोई हुई, इनको लग तो रहा है कि ये जागी हुई है लेकिन ये पूरी तरीके से सोई हुई है। इसमें कहीं कोई ऊर्जा का वेग आपको नहीं दिखाई देगा। आप इनके हाथ में लाठी, डंडा, चाकू, तलवार दे देंगे तो मारकाट जरूर मचा देंगे, वहां आपको ऊर्जा जरूर दिखाई देगी। लेकिन जहां वास्तविक दिशा में, जिसको देने की बात मैं कर रहा था बाल्यकाल से, वो अगर हम बात कहेंगे तो वो दिशा हम नहीं दे पाते हैं ऐसे लोगों में जो सोई हुई आत्मा है। तो उन लोगों को अपने आप को ये समझ लेना चाहिए कि इस मेरी बात से कि सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर प्राणायाम करते हुए अगर ये झुरझुरी भी छूट रही है, करंट भी आ जा रहा है ना, कपकपी सी छूट जा रही है, आंखों का जो ऊपरी परत है वहां गीलापन आ जा रहा है, तो ये समझना कि फिलहाल फिर भी वो अभी मरी हुई आत्मा नहीं है, फिर भी उसमें बहुत जल्दी संभावनाएं उठ सकती हैं। उसके लिए आपको ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज का हम लोगों ने डिस्कशन शुरू करा शुरू में, उससे थोड़ा हटना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी ऊर्जा में वेग है तो जैसे खट से 4 बजे अलार्म बजेगा वैसे आप बिस्तर खटाक से तोड़ोगे। रात को जैसे ही 9 बजा 10 बजे आपको फटाक से नींद आएगी कि भाई मुझे सवेरे 4 बजे उठना है, 9-10 बजे बिस्तर सो जाना। और अच्छा, ये करता कौन है? आप इसकी एक्टिवनेस को देखिए ना कि ये एक्टिवनेस आएगी कहां से। ये एक्टिवनेस तब आएगी जब आपने अपनी ऊर्जा को कहीं दिशा दे दी होगी। मैं आज एक साधक से मिला, वो बहुत परेशान था। और परेशान क्या था, ऊर्जाएं बटी हुई है इधर उधर। भाई उसको सेक्स भी करना है, उसकी गर्लफ्रेंड भाग रही है, उसको अपने माता पिता को सिद्ध करके भी दिखाना है कि भैया मैं बहुत आज्ञाकारी शिष्य हूँ और मैं जो उनके स्वप्न हैं अरबों खरबों, उन सारे स्वप्नों का पालन कर रहा हूँ। अपने मित्रों को दिखाना है, अपने स्वयं की जो भटकती हुई आत्मा है उसको भी संतुष्ट करना है, जिसका उसे कुछ भी पता नहीं है, जिसकी वजह से सारी उनकी यात्रा भटकाव में बीतती है पूरे जीवन की, और पिछले कई जन्मों की और आगे कई जन्मों की। तो वो मेरे पास जब आया तो मैंने उसको पहले तो शांत करा। मैंने कहा अब यहाँ बैठे हो तो दूसरी कोई बात नहीं होगी। और उसको पहले मैंने जो है थोड़ा नाक में जो बत्ती घुसा के छींक दिलवाते हैं, मैं नाक में बत्ती घुसा के पहले छींक दिलवाई उसको। मैंने कहा पहले तुम सारी ऊर्जा फेंक के निकालो यहाँ से कचरा। तो वो थोड़ा सा जो है झंझनाया, अलर्ट हुआ, सावधान सा हुआ। तब वो थोड़ा अवेक होकर मेरी बात सुनने को रेडी हुआ। उसके बाद मैंने उससे कहा अब एक डायरी और एक पेन अपने मार्केट से लेके आओ, अपने पैसे से। वो लेके आए महाशय। उनको मैंने लिखवाया सबसे पहले कि पहले बताओ तुम सबसे पहले चाहते क्या हो, वो यहाँ पे लिखो। उन महाराज को यही नहीं पता था कि वो चाहते क्या है।
क्यों? क्योंकि इतनी सारी चाह है उनकी, अपनी तो है ही और दूसरों की चाह को भी उन्होंने अपना बना लिया है, तो वो ये लिख ही नहीं पाए कि वो क्या चाहते हैं। मैंने 15-20 मिनट दिए, बहुत सोचते रहे, उन्होंने पूरा पन्ना भर दिया चाहों से कि वो क्या क्या पहली चाह चाहते हैं। वो हर चाह को पहली चाह चाहते थे, यानी कि उनकी जो ऊर्जा थी वो 10 जगह बटी हुई थी। यानी कि उनको भय भी रहता है, उनको उद्देश्य भी है कि ये काम करने हैं, और भी अनगिनत चीजें। तो ऐसा व्यक्ति कहीं पहुंच पाएगा? वो तो 4 बजे के, वो 4 बजे उठ के 10 बार अलार्म बंद करेगा वो, क्योंकि उसको ये अलर्टनेस है ही नहीं, उसको अवेयरनेस है ही नहीं है कि उसको करने का क्या है। बस किसी के बहाव में, किसी के गुरु के बहाव में आके या किसी ऊर्जावान के बहाव में उन्होंने क्षण का निर्णय ले लिया कि चलो कल से गुरु जी ऐसी बात है, गुरु जी ने थोड़ा सा डांट दिया है या किसी ने थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया है, अपने पराये किसी ने भी, हम कल से इतने बजे उठ के मेडिटेशन बैठ जाएंगे, या इतने बजे हम साधना में बैठ जाएंगे, या इतने बजे हम ये काम करेंगे। अब ये जो अवस्था है, जिस अवस्था की बात कर रहा हूं कि हम अलर्ट और अवेक नहीं है, हमने अपने मन को उस तरफ एकाग्रचित्त नहीं किया है जिस तरफ एक्चुअली में क्रिएशन होना मांगता है। तो मन क्या है? मन आपके भीतर दबी हुई आदतों को आपकी रियलिटी बना के आपकी ऊर्जा को वहां भगाता है। ये जो मैंने लाइन कही, ये बहुत अच्छी लाइन है। मन आपकी पुरानी सभी आदतों को एकत्रित करके आपकी जो ऊर्जा बन और घट रही है उसको उस सभी तरफ भगा देता है, ताकि आपको पूरी तरीके से मानसिक और बौद्धिक रूप से संतुष्टि मिले कि जो जो चीजें आपने सोच रखी हैं वो सब चीजें आपको मिल रही हैं, आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहें, भटकते रहें। लेकिन रियलिटी में आपको अंदर से कुछ नहीं मिल रहा होगा, जिसकी वजह से आपको बार बार गिलानी होगी और गुरु या किसी भी व्यक्ति की बार बार आपको डांट खानी पड़ेगी, क्योंकि आपको कुछ मिल तो नहीं रहा है ना। रियलिटी तो यही है कि डेली 4 बजे आप अलार्म लगाते हैं पहला, फिर बंद करते हैं दूसरा, फिर तीसरे में आप कभी उठ पाते हैं या वो भी बंद करके सो जाते हैं, और फिर जब बहुत ज्यादा बॉडी पेन करती है कि चलो अब बॉडी पेन कर रही है, अब उठ ही जाते हैं, या नीचर्स कॉल के लिए उठ जाते हैं, तब आप बिस्तर छोड़ते हैं। या आप कोई भी काम ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई कार्य करना है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, आपको अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जाके जाना है, आपको जो भी बिजनेस में अड़चन आ रही है उसको दूर करना है, तो ये कैसे होगा? ये क्या सिर्फ हमारे अपने ऊपर ग्लानि भाव या गुरु के ऊपर दोषारोपण करने या समाज या फाइनेंशियल कंडीशंस सोसाइटी की उन सब पे आरोपित करने से क्या ये ठीक होगा? क्योंकि दोषारोपण करना बड़ा सस्ता काम लगता है, इसलिए मन उस आदत को जानता है कि हमें कुछ भी करने के लिए अगर कठिनाई हो रही है तो हम इसको डाल देते हैं किसी पे। जो अक्सर मेरे आसपास जो शिष्य हैं जो अक्सर वो करते हैं, वो अक्सर जैसे ही आप उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे किसी से भी, मेरे शिष्यों से या कहीं पर भी, तो उनके पास एक बैकएंड में उनके माइंड में हमेशा हथियार पड़ा होता है कि अगर कोई भी कुछ भी पूछेगा, गुरु नहीं कोई कुछ भी पूछेगा, फटाक से पीछे से बहाना उठा के सामने रख देंगे या किसी पे आरोप लगा देंगे। मेरा ही कहना है कि हम क्या इसको अपने ऊपर लेके नहीं चल सकते? क्या इसकी जिम्मेदारी हम स्वयं लेके नहीं चल सकते हैं? क्योंकि बहाने भी हमारे हैं, आगे भी हम ही को बढ़ना है, तो थर्ड पर्सन आएगा नहीं, सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको राह दिखा सकता है। तो हम इतना कर सकते हैं कि हम जो अपने मन को हमने पुरानी आदतों में फंसा के रखा हुआ है उनसे एक एक करके निकलने का प्रयास कर सकते हैं। तो मन जब हम बात करते हैं हमारा शत्रु है मित्र है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इस यात्रा में, इस मुक्ति पथ की यात्रा में अगर आपके साथ है तो वो आपका मन ही है, क्योंकि शुरुआत में आपको वही तो ले जाता है गुरु के पास किसी भी डायरेक्शन से। भले आपको, चाहे अनिल का उदाहरण दिया हो कि उसके अंदर से ऐसा भाव आया, चाहे निशांत का है उसके अंदर से ऐसा भाव आया,
और चाहे शिवा का हो, चाहे जसजीत, कुलदीप, दिनेश, किसी का भी हो, उनके अंदर से वो भाव ऐसा आया जिससे वो कनेक्ट हो गया। लेकिन वो भाव प्रकट करने की स्थिति जो अलौकिक स्थिति थी, उस अलौकिक स्थिति को निर्मित करने के लिए आपके पीछे दबे हुए किसी संस्कार ने आपके मन पे प्रेशर दिया। उस मन के प्रेशर ने आदतानुसार आपकी उंगलियों को, आपकी आंख को, आपकी बुद्धि को, आपकी टांगों को, आपकी वाणी को बाहर जोर डालने पे मजबूर किया कि मुझे ये कुछ ऐसा चाहिए। आपने सर्च किया विच इज बेस्ट गुरु इन इंडिया, विच इज बेस्ट अघोरी इन इंडिया, which is best meditation technique, what Buddha said। हमने सर्च किया। ये कहां से किया, किसने किया? ये कहीं मन के पीछे जो प्रेशर बना, उसने आपके जो फंक्शनिंग है उसको एक्टिव करके आपको आगे धकेल दिया। और आपने कहीं किसी द्वारा, किसी ने श्री माली जी को सेलेक्ट कर लिया, किसी ने जग्गी वासुदेव को सेलेक्ट कर लिया, और वहां से घूमते 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 किसी एक अपने निश्चित जगह पर पहुंचने का प्रयास किया जहां उसको वो भाव प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां उसने कहा कि ये मैं सही जगह पहुंचा, जहां उसको पता चला कि यहां मैं अब अपनी आध्यात्मिक प्यास को शांत कर सकता हूं, यहां कोई ऐसा है जहां मुझे सही प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है। तो क्या हुआ, शुरुआती जो आपको हेल्प करी, मन नहीं करी। अगर मन न हो तो आप पहली बात तो कोई स्टेप आगे बढ़ाएंगे ही नहीं, यानी कि आप 4 बजे सवेरे उठेंगे नहीं, आपका मन ही नहीं हो रहा। लेकिन जब ये प्यास, जब ये वेग, आंधी इतनी तीव्र हो जाती है, तो वही मन आपको 4 बजे भी उठाएगा। तो अंतर मन का नहीं है, मन की कोई स्टेजेस का नहीं है, वो सिर्फ बहाने हैं, बैरिकेडिंग है। जैसे अगर आपको मेरे पास आना हो तो मैंने जैसे तन मन धन 3 की वो लगा रखी है बैरिकेडिंग, तो वो बैरिकेडिंग आपके लिए, आपको लगेगा कि 3 है, लेकिन वो 3 भी नहीं है। वो किस आधार पे है? वो जब आपकी ऊर्जा तीव्र होगी, आपने कहोगे मुझे मिलना ही मिलना है, तो आप में से यहाँ ऐसे कुछ लोग होंगे जो मुझसे मिले होंगे, लेकिन उन्होंने बरसों लगा दिए होंगे मिलने में। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मिल लिए होंगे मुझसे, लेकिन मेरे पास बैठे बैठे भी मुझसे मिलने में अभी बरसों लगाएंगे या बरसों लगा दिए होंगे। मेरे पास बैठे हुए 10 साल से भी मेरे पास नहीं बैठ पाए होंगे, शरीर के निकट होंगे, मेरे से बात नहीं कर पाए होंगे आज तक, मुझे महसूस नहीं कर पाए होंगे आज तक। ये भी एक बैरिकेडिंग हुई। भाई आपने तन मन धन सब दिया, लेकिन अंततो गत्वा आप मन शांत करके बैठ दोगे, लेकिन आप क्या मेरे से संवाद कर पाए? क्या आप मेरे निकट पहुंच पाए जहां मैं स्थापित हूं? आप नहीं पहुंच पाए ना। तो ये भी एक तरह का बैरिकेडिंग है। और यहाँ पे क्या कमी है? सिर्फ ऊर्जा की कमी है, ऊर्जा की कमी है। मन आपको वहां उस ऊर्जा के माध्यम से आगे धकेलेगा, जैसे शुरुआत में लेके आता है। आपने सर्च करा तो वो धक्का था। माइक ऑन किसका हुआ है? माइक ऑफ करो, आवाज भी नहीं आ रही है। तो वो जो धक्का है वो आपको लेके आता है, वो जो ऊर्जा का वेग है वो आपको लेके आता है, वो आपकी जो, फिर देखो ये जसजीत जी आपको मैं हटाना पड़ेगा वरना आप अपना गुरुदेव एक इसमें एक गुरुदेव मेरे एक सवाल है इसमें, एक क्विक क्वेश्चन है कि क्या हम सब में बराबर की ऊर्जा होती है? सिर्फ हमने बांटी, किसी ने 2 जगह बांटी है तो किसी ने 5 जगह बांटी है, तो क्या हम सब में एक सी ऊर्जा होती है लेकिन बटी ज्यादा जगह होती है? किसी की कम बटी होती है तो वो ज्यादा फोकस कर पाता है। हाँ मैं बताता हूँ, साइलेंट कर। दिनेश जी भी अपना साइलेंट कर लें, माइक सब साइलेंट रखेंगे।
तो ये जो आपका प्रश्न है कि क्या सब में ऊर्जा बराबर होती है, बिल्कुल बराबर होती है, बिल्कुल बराबर होती है। सिर्फ ऊर्जा का जो बंटवारा है वो आप कब करते हैं, बाल्यकाल, युवा काल, प्रौढ़ और वृद्धा, यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं कि साधक की ऊर्जा किस समय वेग में होगी। अब जैसे कुछ लोग हैं, ऊर्जा है तो वो नशे में व्यय कर देते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी ऊर्जा है, साधना करने की ऊर्जा है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बहा देते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी मतलब ये ऊर्जा बहने के बहुत तरीके हैं ना भाई। एक जैसे हमने आश्रम में नियम बनाया हुआ है, बोल नहीं सकते, सबसे ज्यादा ऊर्जा तो बोलने में चली जाती है, ठीक है। वही ऊर्जा अगर आप मौन होके आप एक तरफ एकत्रित करके उसको लगा दें तो आप देखेंगे कि उस में बहुत ज्यादा क्रिएशन होना शुरू हो जाएगा, बजाय उसके जब आप उसमें बात कर रहे थे। तो ऊर्जा सब में बराबर होती है, किंतु आपको वो चुनना होगा एरिया और प्रेफरेंस कि आपको कहाँ लगानी ऊर्जा। सबकी ऊर्जा बराबर होती है, सिर्फ एज का डिफरेंस हो जाता है, सिर्फ एज का। और एक एक्सट्रीम पे जाके मैं आपको ये भी कहूंगा कि एज का डिफरेंस भी समाप्त हो जाता है। एज का डिफरेंस ऐसे समाप्त हो जाता है कि आपने देखा होगा कि लोग 15-20 साल के बहुत ऊर्जावान वेगवान होते हैं, और वही 15-20 साल के कुछ युवा होते हैं जिनमें युवा का कहीं नामो निशान नहीं होता। वो बुजुर्ग से ज्यादा बुजुर्ग होते हैं 15-20 साल की उम्र में। तो एक टाइम पे आके उम्र का भी डिफरेंस नहीं रह जाता है, एज का डिफरेंस भी नहीं रह जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा होती है कि कितना पागल है वो उस चीज के लिए। आप लोगों ने सबने अपने जीवन में प्रेम करा होगा, और मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ जो मुझे है, मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली में नॉर्मली में सबको होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुलदीप जी को अपनी प्रेमिका से है, कमल जी को अपनी प्रेमिका से है, आलोक को अपनी प्रेमिका से है, या किसी को प्रेमी को प्रेमिका, प्रेमिका को प्रेमी से है, वो उसके प्रति इतना पागल हो जाता है कि सब कुछ घर बार छोड़ के चला जाता है। उसको ये सुध ही नहीं होती है, उसको होश ही नहीं होता है कि एक्चुअली में इसके अलावा भी जीवन होता है कुछ। और तारीफ की बात देखिए, उस समय कोई समझाता भी है, अवगुण दोष उसको वो दिखते ही नहीं है। सारी दुनिया को उस व्यक्ति में दोष दिख रहा होता है कि भाई ये गुंडा है, भाई कमाता नहीं है, ये बदतमीज आदमी है, देखने में तुम्हारे मैच का नहीं है, लेकिन उसको वो दिखता ही नहीं है, उसको सारी दुनिया दुश्मन दिखती है। तो ये ऊर्जा का एकत्रीकरण एक दिशा में कर दिया उसने, और वहां पर वो कुछ भी कर सकता है, कर सकती है। उस समय कुछ भी क्रिएशन हो सकता है, वहां पर कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा नहीं, एटम बम्स हैं, एक नहीं अनगिनत हैं, और वो सब जब वेग में रहते हैं तो कहीं पर भी क्रिएशन और विस्फोट या कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो बना देंगे चाहे बिगाड़ देंगे। तो हम अगर अपने मन को शत्रु या मित्र मान के चलेंगे तो आधी लड़ाई तो हमारी यही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पहली बात तो हमारा ये ध्यान ही नहीं जाता है कि एक्चुअली हम जो आगे जा रहे हैं ये हमें कौन ले जा रहा है, ये मन ले जा रहा है या कोई और चीज ऐसी है जो ले जा रही है, वो हमें ध्यान में, हमारे संज्ञान में नहीं आता है। और जो हमारे संज्ञान में आता है तब हम उसके इतने आदी हो चुके होते हैं, हमें उसको समझने में और टाइम लगता है कि पहले से समझ तो लें एक्चुअली में। तो अगर हम इस मन की क्रियाकलापों को अगर देखना शुरू कर दें कि हमारे साथ कर क्या रहा है, तो भी एक अलग ध्यान की विधि में चला जाता है और उसका मन से डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। मन से जिसका चित्त उससे लगाव है बहुत ज्यादा, उससे वहां छूटना शुरू होता है।
चोट नहीं करती है कि जो उसने पुराने संस्कार दबा के रखे हुए हैं मन के अंदर, वहां से उसका विग्रह शुरू हो जाता है, वहां से डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। तो पुरानी आदतों से छुटकारा होना शुरू हो जाता है, और जब पुरानी आदतों से छुटकारा होना शुरू होता है, पुरानी चीजों का छुटकारा होना शुरू हो जाता है, तो आपको माइथोलॉजी में या उसमें हम लोग वैराग्य बोलते हैं कि वैराग्य घटित हो रहा है, मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज में, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो ये वहां पे बताया गया है कि ये वैराग्य घटित हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है कि वो कहते हैं कि आप ईश्वर की तरफ मुड़ जाइए, आप ध्यान करिए, आप जप करिए, आप साधना करिए। तो उसमें क्या होता है कि आपकी ऊर्जा एक तरफ लगना शुरू हो जाती है, और उसी को चाहे वो ध्यान कर लीजिए, चाहे वो मंत्र जाप कर लीजिए, मंत्र जाप में थोड़ा सा तीव्र हो जाता है ऊर्जा का वेग, क्योंकि मंत्रों को डिजाइन ऐसे किया हुआ है कि वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काम करते हैं। तो वो जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं को किसी भी चीज को हम जब मुख्य लेके चलते हैं तो वो हमारी ऊर्जा को एक तो प्योरीफाई करना शुरू करती है, क्योंकि हम धीरे 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 उन सभी संस्कारों को तोड़ना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली अंदर से। क्योंकि हम पहले कैसे, मान लीजिए जाप में आ रहा ना, तो हम हर जगह से कट के धीरे धीरे माला पे, जाप पे, ऊर्जा पे, देवी पे, इष्ट पे, दीपक पे चले आते हैं। पहले मन में बहुत सारे विचार, चाहे क्रोध के हो, चाहे काम के हो, चाहे किसी भी प्रकार के हो, वो आते हैं, वो डिस्कस होते रहते हैं साधकों के साथ, गुरुओं के साथ। तो वो शुरुआत में आते हैं तो कम से कम पता तो चल रहे हैं, आ रहे हैं, वरना वो आते हैं और चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें पहले वो एक किसी बिंदु पर, या किसी, चाहे कोई त्राटक ध्यान, कोई साधना, मंत्र जाप, किसी एक बिंदु पर वो लेके आते हैं, चाहे जाप, चाहे कोई ध्यान की विधि। जब वहां पे लेके आते हैं तो हमें मन की क्रियाकलाप पता चलते हैं कि इतना कुछ चलता रहता है बैकग्राउंड में। जबकि हमें ये लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें ध्यान शुद्ध हो जाना चाहिए, पवित्र हो जाना चाहिए, क्या आ रहा, बार बार भाग रहा मन इधर उधर। तो ये अब आपको पता चल गया एक्चुअली में, जब आप एकाग्र हो रहे हैं कि आपका मन भाग रहा था, तो मन से आपकी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है, मन के साथ आपका दृष्टा जुड़ना शुरू हो जाता है, देखना शुरू हो जाता है। तो इसी में ये कुछ साधक गिलानी करके पथभ्रष्ट हो जाते हैं। अरे मैं तो ऐसा सोच रहा था, मैं तो पूजा में ऐसा बैठा था, पूजा में ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जबकि इसमें गिलानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सभी के अंदर दबा हुआ है ना। कोई आपने कभी किसी देवी के प्रति गलत विचार आ जाए, कभी देव के प्रति आ जाए, कभी गुरु के प्रति आ जाए, गुरु माँ के प्रति आ जाए, है ना, या कोई रास्ते पे औरत जा रही उसके प्रति आ जाए, किसी के प्रति भी, पुरुष स्त्री के प्रति अगर कोई दुर्भावना आ जाती है, सिर्फ उस भावना को देखना है आपने, और उस देखने के साथ ही अगर आपने पूरी तरीके से देख लिया वो तो वहीं तिरोहित हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, जैसे आप देखना शुरू करते हैं, आपका मन उसमें आपकी पुरानी आदतों को इन्वॉल्व करता है और वहां मजे लेना शुरू कर देते हैं आप। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ उसमें देखने वाले होने चाहिए। इसमें मेहनत बहुत लगती है, तो मेहनत मतलब तप बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा तप लगता है कि आप कैसे कंट्रोल करें। धीरे धीरे होगा, और क्योंकि साधक की अपनी स्वयं की ऊर्जा उतनी उग्र नहीं होती, तीव्र नहीं होती है, शांत भी नहीं होती उस तरह की, तो उसको गुरु की एनर्जी का सानिध्य लेने की आवश्यकता पड़ती है बार 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 बार। तो वो करना चाहिए, चाहे गुरु का ध्यान करते हुए, चाहे गुरु का सानिध्य करते हुए, चाहे गुरु का मंत्र करते हुए, उसकी फोटो रखते हुए, कैसे भी, या उसकी वाणी सुनते हुए। तो इससे क्या होता है कि आप मन से आपने एक मार्ग को चुना, अपनी ऊर्जा को एक तरफ लगाया, मन जिसमें आपका सहायक हुआ, उसके बाद आपके अपने ही विचारों को देखने में मन ने ही आपको सहायता करी, मन सहायक हुआ। उसके बाद मन ने ही आपको जब अंतिम चोट लगती है, जहां पर मन डिसॉल्व हो जाता है, तो वो मन को हम माया का पार्ट बोल सकते हैं
कि उसने ही आपको उस तरफ ले जाने में सहायता करी, सहायक हुआ, और वही चाहता था कि आप वहां ना जाएं। तो जो अक्सर आपके सामने विपरीत परिस्थिति आती है, जिसका आपको लगता है कि ये आपके विरोध में है और मेरा काम रोक रहे हैं, वो अक्सर आपके काम को बनाने के लिए आए होते हैं। जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थिति हो, तुरंत सचेत हो जाएं, जागृत हो जाएं, जाग जाएं उस समय कि एक्चुअली में ये विपरीत परिस्थिति क्यों आ रही है, मुझे जागने की आवश्यकता है, मेरे गुरु ने चिताया था, ऐसे में जाग जाना तुरंत। लेकिन होता क्या है, हाय मेरी किस्मत फूटी, हाय मैं तो मर गया, हाय मैं तो मर गई, हाय मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, हाय देखिए मेरे साथ फिर धोखा हो गया। तो वो हाय हाय करते करते फिर वो मन उसका वैसे ही आ जाता है। तो इसके साथ बड़ी फाइट होती है कि साला इसको देखें कि इसके साथ बहने में तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि पुरानी आदत मजा आती है। चाय छोड़ दी साल भर पहले, अभी तुरंत फटाक से चाय की आदत लग जाती है। पुरानी आदत पकड़ने में बड़ी मजा आती है, लेकिन उसके साथ फाइट करने में, क्योंकि वो आपके साथ ही है ना, क्योंकि आप ही तो थे जिसको आदत थी, और आप ही तो हैं जिसको आदत से छुटकारा चाहिए। तो आपके स्वयं के साथ फाइट होती है। आपको ये बहुत गहरे से पकड़ के चलना होगा इस वाणी को, कि आपको स्वयं के साथ लड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि जो मन है वो भी आपके प्राणों में ही लीन हो जाएगा अंत में। उसी से ही निकला है, उसी का ही पार्ट है प्राण से, और उसी में ही लीन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जहां से आया था वहीं चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा था भी कि नहीं था। उसका एक नया प्रारूप जन्म ले लेगा। नया प्रारूप क्या जन्म ले लेगा कि आप सिर्फ देखने वाले रह जाएंगे, कोई रिएक्शन करने वाले नहीं रह जाएंगे। और उस अंतिम चोट में भी मन का ही रोल बहुत बड़ा है। जैसे कि मैं बताता हूं कि अंतिम आखिरी जो पैर आपका लटका है उस तरफ, और आखिरी पैर आपने यहाँ चट्टान के कोने पे रखा हुआ है, कि अब गुरु ने कहा कूद जाओ, लेकिन वो जो आखिरी पायदान पे तुमने पैर रखा हुआ है, मन ने पकड़वा के रखा हुआ है पुरानी आदत को, तो ये उसकी विपरीत परिस्थिति बन रही है। उस स्थिति की विपरीत परिस्थिति बन रही है, और ज्यादा तीव्र बनेगी। जितनी ज्यादा वहां की प्यास होगी, उतनी ज्यादा तीव्र परिस्थिति बनेगी विपरीत में, कि नहीं वहां नहीं, अभी रुको। तो ये वही स्थिति बन रही है जिसके बारे में मैंने 5 मिनट पहले कहा, कि जितना ज्यादा आपके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए चीजें लगी होंगी, उतना ज्यादा विरोध आपके जीवन में हो रहा होगा। तो ये ठीक वही परिस्थिति क्रिएट कर देता है। वहां पर मन आखिरी समय पर बहुत सारे लोभ लालच आपके जीवन में दे देगा, बहुत सारे अचानक से, और वो आपको यथार्थ घटित होते हुए महसूस होंगे, बिल्कुल सत्य होते हुए महसूस होंगे। जो भी आपकी दबी हुई आखिरी चिंगारी जो बची होगी, उस आखिरी चिंगारी को भी आपको वहां पर समाप्त करना होगा और छोड़ना होगा, सरेंडर कर देना होगा, छोड़ देना होगा सब कुछ। तो वहां पर तुमको ऐसा आभास भी कराएगा मन कि तुम्हारा शरीर छूट रहा है, तुम्हें वास्तविक आभास होगा मृत्यु का, वास्तविक मृत्यु का आभास वहां होगा। वो तुम्हें भ्रमित नहीं कर रहा होगा कि किसी शमशान में चले गए और तुम्हें लग रहा है तो शरीर है, छूट रहे हैं, या किसी ध्यान में या किसी समाधि में या स्वप्न में, वैसा नहीं। रियलिटी में तुम्हें तुम्हारा शरीर छूटता हुआ महसूस होगा। वो तुम्हारी मृत्यु होगी अंतिम, अगर तुम छोड़ पाए उस समय तो वहां पे तुमने पकड़ बना लेनी है बहुत तेजी से सत्य की तरफ। विरोध नहीं करने का, यहां तो विरोध तुम्हारे जाने के लिए हो रहा है ना। जैसे मैंने बोला कि वो परिस्थिति बनेगी वहां जाने के लिए, दूसरी चीजों को घटित करने के लिए। तो ये परिस्थिति तुम्हारे साथ मन और तुम्हारी पुरानी चीजें, पुराने संस्कार एक आखिरी जोर जरूर मारेंगे। तुम उनके साथ लड़ने का नहीं है, तुम्हें उनको बस स्वीकार करना है, देखना है और उस तरफ छलांग मारनी है। क्योंकि जैसे ही तुम इनके साथ इन्वॉल्व हुए, इस तरफ वालों के साथ,
वो तुम्हें फिर वापस पकड़ लेंगे और वो आखिरी छलांग फिर मुझे नहीं उम्मीद है कि तुम दोबारा कभी लगा पाओगे आने वाले 2, 4, 8, 10,000 जन्मों में पहले। क्योंकि बस वो एक जो आखिरी अनुभव है ना, वहां पर बहुत कुछ घटता है, बहुत कुछ। सोचो जो तुम्हारी आखिरी मृत्यु का समय तुम्हारे सामने हो, आखिरी मृत्यु, जिसके बाद कभी मृत्यु घटित नहीं होगी तुम्हारी, वो कितना बड़ा मंजर होगा, वहां पे क्या क्या घटित हो रहा होगा। तो उस आखिरी मंजर में रिश्तेदार, शिष्य और गुरु और परिवार उस मृत्यु की बात नहीं करना, वो आखिरी मृत्यु जब घटित हो रही होगी तो सोचो वहां पर क्या हो रहा होगा। और उस समय तुम्हारे साथ सब खेल खेले जा रहे हैं, तुम स्वयं भी खेल रहे होगे, क्योंकि मन को पराया नहीं है ना, मन भी तो तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही क्रिएट किया हुआ है सारा। परिस्थिति तुम्हारे सामने नहीं क्रिएट करेगा, तुम उस तरफ जाओगे नहीं, तुम वहीं खड़े रहो, ठीक तो हो गया, अब तो हो गया, मन तो शांत हो गया। मन आखिरी जोर भी दिखाता है कि नहीं अभी मैं उपलब्ध हूं। वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है कि तुमने गुरु की बातों को कितना गहराई से लिया है। क्या सिर्फ किताबी चीजें घुसड़ के तब भी बैठे हुए हो, या किताबी छोड़ चुके हो बहुत वर्षों पहले? वो आखिरी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये प्रवचनबाजी हो रही सारी। क्योंकि शुरुआत में तो आप टच में रहेंगे, लेकिन वो आखिरी जब होगा वहां पर तुम अकेले रहोगे, कोई नहीं रहेगा, और वहां पे कोई तुम्हें धक्का भी नहीं देने आएगा। अभी तो मैं कटाक्ष से, लात से, वाणी से, साधनाओं से, परीक्षाओं से तुम्हें चोट मारने का प्रयास कर रहा हूं, वहां उस समय तो कोई तोड़ने के लिए आएगा भी नहीं। वो आखिरी झटका तुम्हारे मन के साथ जो परस्पर विरोध हो रहा होगा, उसमें तुम्हारी विजय का सिर्फ एक ही हीरो होगा, और वो होगा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग। कितनी गहरी तुम्हारी समझ तुमने बनाई है बात सुनते सुनते और बात करते करते। ये ज्ञान उस समय प्रकाशित होगा, छोटा सा स्पार्क होगा, कोई फ्लैश नहीं, लेकिन छोटा सा एक कहीं एक शब्द गूंजेगा, और सिर्फ वो कोई एक समझ, एक छोटी सी समझ तुम्हें वहां पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी, उस विरोध के साथ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी, और वो अंतिम छलांग तुम्हारी अकेले अपने की होगी, वहां पर कोई नहीं होगा। और जब वो अंतिम छलांग होगी तब भी तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु भी होगा और तुम्हारा मित्र भी होगा। तुम उसको कैसे लेके चल रहे हो, तुमने कैसे अपने गुरु की वाणी को सुना और समझा है, उससे क्या अंडरस्टैंडिंग पैदा करी है। इस बातों को सुन के समझ के बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने अंदर एक नकारात्मकता लेके चले आएंगे। अरे गुरुजी आपने तो बड़ा ड्रामा कर दिया है, पता नहीं क्या झटका और पता नहीं क्या आखिरी, और वो पता नहीं क्या, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, आप ही करो जो करो। अक्सर जैसे विमल जी और गुरु जी आप ही करेंगे। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे उस चीज को लेकर, कुछ लोग देखो फर्क नहीं पड़ा यार, ये तो डेली का इनका है ना, डेली इनकी फर्जी बकवास चलती रहती है। तो आपने कैसे समझा, आपने कैसे लिया, आपके भीतर कितनी प्यास है, आपके भीतर कितनी ऊर्जा है, आप कहाँ ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हैं। तो उस लड़के से मैंने उस पेपर पे 2 घंटे तक उसको ग्रिलिंग करने के बाद मैंने उससे कहा अब तुम लिखो कि तुम अब क्या चाहते हो अपने जीवन से। 2 घंटे बाद, 2 घंटे पहले उसने क्या पूरा कचरा कर दिया था पेज में, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। 2 घंटे बाद उसकी समझ में एक चीज आई, तो उसने क्या लिखा कि अब मुझे ये ढूंढना है कि मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए। तो अब उसने इस ज्ञान को जाके डिस्कस करना है, किताबों में ढूंढना है, अपने अंदर खंगालना है, अपने
दुश्मनों के साथ, शत्रु के साथ, मित्र के साथ, किसके साथ डिस्कस करके उस चीज को अपने अंदर से खंगाल के निकालना है, एक्चुअली में उसको चाहिए क्या, वो वहां वो लिखेगा। तो अगर तुम लोगों को अपने जीवन में ये पता है कि तुमको क्या चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ऊर्जा उस केंद्र पर भरपूर फूटनी चाहिए, कोई ऊर्जा की कमी नहीं है। और कौन बुढ़ा है यहाँ पे? कोई बुढ़ा नहीं है।